क्या कहा आपने एफिडेविट? It's the affidavit on, but I'm not aware if it has been scanned or not. कॉपी? Neither they have any building permission or not, nor their names are there in the revenue records. Specific submissions have been made my lord, regarding both the consent. तो अगर कोई पोजीशन में है उसके पास नहीं है तो डिमोलिश कर देना चाहिए कि खाली कराना चाहिए? सर ये तो एडमिट कर रहे हैं कि परवेज को नोटिस दिया और परवेज कोई भी नहीं है सर। वो क्या पूछ रहे हैं? डिमोलिश करना कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है आपको? But अभी जिस केस में हमने एसडीएम को कॉस्ट लगाई थी उसको सजा भी हो गई सिविल कोर्ट में, जेल चला गया। 1 हफ्ते के अंदर डिमोलिश कर दिया उसने, 3 दिन में प्रोसीडिंग ड्रॉ की और डिमोलिश कर दिया। तो इतना जल्दी क्यों रहती डिमोलिश में? हमारा क्वेश्चन ये है, अगर एक बार टाइटल नहीं है तो जिसके पास टाइटल होगा इनसे खाली कराएगा। that is of 2 months duration. इसमें 1 हफ्ते का नहीं होना। 2 महीने नहीं चाहिए, 3 महीने नहीं चाहिए। अक्टूबर के अंदर फर्स्ट नोटिस मिला, अक्टूबर के बाद दिसंबर के अंदर सेकंड नोटिस मिला। और ना तो रेवेन्यू, if they say that they had purchased the property, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में म्यूटेशन करवाने की रिस्पांसिबिलिटी भी इनकी है। आपके हिसाब से ओनरशिप किसकी? हु इज द ओनर ऑफ दैट? हमारे हिसाब से बिकॉज वी कम टू नो ओनली एज पर द म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड। हाँ, जो हाउस नंबर 467 है, मतलब उसके अंदर ओनरशिप है श्रीमती उमा, वाइफ ऑफ अजय। ये 2008 से इनकी एंट्री चली आ रही है। 2008 और इन्हीं को नोटिस दिए गए हैं। 466 नहीं, 467 में परवेज के लिए। हाँ, 466 भी बता दो। हाँ, 466 में क्या है? 466 के अंदर मतलब द एंट्री इज ऑफ वन रईसा बी, मतलब और वहां पर there is a पंचनामा also and a submission has been made, मतलब that it was informed that one Mr. Parvez has purchased the property from Raisa B, and that is why the notice was issued in the name of Mr. Parvez. I have purchased from Raisa. You purchased from Raisa. You are Parvez, ना? No, I am not Parvez. हाँ. Notices परवेज के नाम पे इशू हो गए हैं। Petitioner On what basis you are saying Parvez has purchased the property? From the on the spot inspection वाला। हाँ. पहली बात तो परवेज का, इनका नाम ये राधा लांगरी है। हाँ. The petitioner who is saying कि I am the purchaser is Radha Langri. So there are only 2 ways in which we can know that who is the owner, मतलब। One is the building permission and other is the property tax. Building permission के अंदर है ही नहीं कुछ भी, so we have no record. Property tax के अंदर राधा लांगरी का अपने नाम ही नहीं है। Property tax के अंदर रईसा भी का नाम है। You are charging property tax in this property. कब का कंस्ट्रक्शन? 2008 का इनकी एंट्री। उसकी फाइल्स कहाँ है इस केस? फिर भी रईसा बी को भी नोटिस नहीं है, नोटिस परवेज को है। और परवेज को नहीं, वहां जाके पूछा तो बोले ये परवेज ने खरीद लिया रईसा बी से, इसलिए परवेज को नोटिस देके तोड़ दी। नहीं, अगर इन्होंने परचेस करा तो म्युनिसिपल रिकॉर्ड के अंदर इन्होंने अप्लाई करा होगा। इन्होंने अप्लाई नहीं करा कभी भी। सो एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट इन्होंने खरीदा संजय सिंह ठाकुर से। वो सर 467 वाला है। अच्छा, ये रईसा बी का नाम है ना इसमें? हाँ, 466 वाले में रईसा बी। 466 और 467 2 का पार्शियल डिमोलिशन का मैटर है। बाकी में तो इनके वो है, यही बाकी में डिस्प्यूट डिमोलिशन। सर ये एक्चुअली डेमोलिशन एसपी साहब पे कहने पे हुए रिकॉर्ड बोला। कोई क्रिमिनल है क्या इसमें? जो पेटिशनर का हस्बैंड है राहुल, उसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ था तो ये तोड़ने है, तो उस वजह से तोड़ा था। 2022 के अंदर रईसा बी का नाम रिकॉर्ड करा है। दिस इज द प्रॉपर्टी टैक्स। ये फाइल तो आपने अभी बनाई जब डिमोलिशन की एक्टिविटी शुरू की। इसके पहले का इस प्रॉपर्टी के डिटेल्स कहाँ है आपके पास? So that's what I am submitting. There are only 2 things. बिल्डिंग परमिशन की फाइल है नहीं, क्योंकि बिल्डिंग परमिशन ही नहीं है इस प्रॉपर्टी। तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है उसका। और प्रॉपर्टी टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स का वो सिर्फ एक नाउ द प्रॉपर्टी टैक्स सिंस 2015 मतलब इट्स ऑन ई संपदा उस पेपर है। तो वो दैट आई हैव सबमिटेड, कमिश्नर हैव सबमिटेड, दैट वेबसाइट इज नॉट वर्किंग इन द एंटायर एप्लीकेशन। इसलिए उसके अंदर सभी लेटेस्ट तो नहीं बता सकते, बट उस टाइम पे दिस वाज इन द नेम ऑफ दिस पर्सन, दिस रईसा। सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज प्रॉपर्टी टैक्स, जिसके अंदर वो। अदरवाइज अगर बिल्डिंग परमिशन होती है तो उसकी पूरी फाइल, their applications, sanction maps, layouts, everything is there. But since admittedly they didn't have the building permission, तो वो है ही नहीं हमारे पास। And the only document which is there, उसके अंदर इनका नाम है ही नहीं होगा, राधा लांगरी का। अगर इनका नाम होता उसमें और फिर हमने इनको नहीं इशू करा था,
then it was a mistake. It was a different case. रईसा को भी कहाँ दिया सर, जिसका नाम है उसको भी नहीं किया। No, because रईसा मतलब इससे पहले kindly see परवेज कहाँ से आ गया? परवेज कहाँ से आया? ये मतलब kindly see paragraph number D मतलब on page number 2 affidavit. So not a hard copy I have submitted. Page Para? number 2 मतलब paragraph number D. मतलब B से ही देखते हैं मतलब I'm just read out not the kindly peruse. In the revenue records of property tax, revenue register, name of the petitioner or her family members is not recorded. Instead, name of one Raisa B is recorded in the revenue records for the year 22-23. Since the records are available online on the website of the Madhya Pradesh Nagarpalika Sampatti Kar portal is down since last 1.5 months. Thus, the latest documents pertaining to property tax cannot be examined. ये who is saying this? The commissioner. इसके पास फिजिकल रिकॉर्ड अवेलेबल है, ये संपदा और ये साइट अवेलेबल है थर्ड पर्सन के लिए। आपके पास तो ओरिजिनल अवेलेबल है रिकॉर्ड पेमेंट का, आपके पास पेमेंट आता है। उसकी वो व्हाई यू आर डिपेंडेंट ऑन दिस साइट? बट उसके हिसाब से उसी का नाम होगा। अभी लेटेस्ट क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स इसमें कब से आ रहा है आपके पास? मतलब ये प्रॉपर्टी आपके यहाँ एग्जिस्ट करती है, इसका रजिस्टर भी है मतलब जिसको आप डिमोलिश कर रहे हो वो प्रॉपर्टी है, दैट कैन बी कंपाउंडेड आल्सो, दैट इलीगल कंस्ट्रक्शन कैन बी रेगुलराइज्ड आल्सो। वेरी ट्रू, कैन बी। उसका वो नहीं बना कर लेटेस्ट नहीं बता पाएंगे बिकॉज़ लेटेस्ट नहीं, बट आपके पास रिकॉर्ड में आपसे ये बोला था, आपके पास फिजिकल रिकॉर्ड में तो है ना ये। आप संपदा इसका साइट का क्यों वो ले रहे हैं? सहारा की साइट वर्किंग नहीं कर रही, हमारी हाईकोर्ट साइट बंद नहीं चलेगी तो कोई केस नहीं होगा क्या हमारे पास? हम फिजिकल हियरिंग करेंगे इसकी। इट इज जस्ट सो दैट देयर इज नो कंसीलमेंट ऑन हिज पार्ट, दैट Concealment स्टेटस नहीं। पढ़िए, आगे पढ़िए जी। Kindly peruse paragraph then C no documents pertaining to ownership of the petitioner are available in the records. D, on 11/10/2022, spot inspection was done by the building inspector. On inquiry from the occupants of the house, it was informed that the house was purchased by Parvez Khan from Raisa. A Panchnama was drawn in this regard. Thereafter, a note sheet was initiated by the building inspector. First notice dated 12th October 22 under section so was issued in the name of Parvez Khan. On refusal to accept the same, it was served by a fixture and a Panchnama was drawn. इनकी फैमिली कोई परवेज है? परवेज कहाँ से आ गया जिसको आपने एक इमेजिनरी आदमी को सर्विस करके डिमोलिश कर दिया हो? मतलब वहां पर जाके इनका एक्चुअल स्पॉट इंस्पेक्शन जो पेश करा उसमें सब नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर परवेज खान ने परचेस कर लिया रईसा बी से। किसने कहा भाई ये? अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर रईसा बी का नाम है मतलब। तो रईसा बी को नोटिस कहाँ है? रईसा बिकॉज दे सेड दैट परवेज खान हैज परचेस्ड दिस मतलब। हु सेड? द ऑक्यूपेंट्स। और मुगा पंचनामे में ऐसा कहीं नहीं है सर। कहाँ लिखा आपने आपके पंचनामा रिपोर्ट में? कंप्लीट कर लेने दीजिए या आप एक मिनट चुप रहिए बस। When the court is asking, then you are not supposed to put a question. अच्छा, उक्त ऑफिस में स्थल में उपस्थित श्री परवेज खान द्वारा भवन को अपना बताया। रईसा भी वहां पर नहीं थी, उसने कहा है परचेज फ्रॉम रईसा। आपने मान लिया? आपने उससे सेल डीड नहीं मांगी? On what basis you are saying you are? मतलब they showed the document, but they refused to give it. That's what the officer here tells you. डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही होगा। But that's what he's. अगर कोई थर्ड आदमी कहेगा कि मैंने खरीद ली, आप उसको मान लेंगे और उसको नोटिस देकर उसका घर, किसी का भी घर तोड़ देंगे। But kindly consider another aspect. ये जो आप petitioner बना के दीजिए पूरा कर। मतलब kindly consider another aspect. हाँ, ये जो petitioner है, इस petitioner का तो इसके अब तो इस petitioner की ओनरशिप है as per them है ना। हाँ, अब इस petitioner ने कभी भी म्यूटेशन करवाया हो? नहीं कराया, चलिए क्या सेल डीड वॉइड हो जाएगी क्या? So मतलब वहां पर एक बार मतलब सेल डीड एंड बिल्डिंग परमिशन, these are two different aspects. तोड़ने की क्या जल्दी, मैं वे पूछना चाह रहा हूँ। इलीगल का आपके पूरे शहर, आपके देवास में बता दीजिए कितने मकान है जिनकी वह नहीं है। फिर why you have picked up that house alone? मतलब 2 months procedure was followed. 2 years you may follow, but can you demolish without giving any opportunity of hearing to the owner? But service was done by a fixture. They can't say that the service was not done. And कब हुई अफेक्शन और कब डिमोलिश? डेट ऑफ अफेक्शन की क्या है? 12th of October 2023 my lord, the first notice was issued. All these problems, because of these you have a surplus JCBs, and it's a fashion, it has become fashion to demolish and publish a news that a house has been demolished. And I submit one thing. My lord, kindly, this is the property tax register my lord. इसके अंदर भी रईसा भी का ही नाम है, इनका भी मेंशन होगा। रईसा तो रईसा भी को नोटिस दे देते आप। रईसा भी आपको सही बात बताती कि इसने किसको बेची। my lord, the condition is before your lordship my lord. मैं बोलिए आप। one thing. अभी इन्होंने बोला कि ये जो एफिडेविट लाए इसमें बोला कि वहां इन्होंने पूछा लोगों से तो उन्होंने बताया परवेज ने ली।
आपको जो फाइल दी है उसमें बोला कि परवेज से पूछा है कि ये परवेज ने ले लिया, उसने बताया ना। जो रिप्लाई के साथ पेश किया है मौका पंचनामा, उसमें कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखी है। वहां पे लिखा है, मैं पढ़ दूं, रिप्लाई का पेज नंबर 10 है इनका। उद्यान प्रभारी द्वारा दी गई सूचना क्रम में आज दिनांक 12/10/22 को मौका स्थल का निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में पाया गया कि वार्ड क्रमांक 17 संदेवरी नगर उज्जैन पर स्थित कुआं वाला उद्यान के पास की भूमि पर श्री परवेज खान के द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया है, जिसकी सूचना देते हुए सूचना संबंधित मकान पर चस्पा। This is, let me clarify, this is no पंचनामा ऑफ एक्सचर में इसमें और वो स्पॉट इंस्पेक्शन का पंचनामा। उसमें भी डिफरेंशिएट है ना There are सर। two different सर मैं things. सबमिट कर देता हूँ अभी आपको। अब आपको जो फाइल दी है उसमें लिखा है परवेज से पूछा है, और एफिडेविट आप जो पेश किया है उसमें लिख रहे हैं कि हमने वहां लोगों से पूछा। बता दिया ना आपने बात, और आई नोटेड दैट। और आप बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे थे कि यू आर गिविंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो तो देख लिया हमने, वही तो इनसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। So why it is becoming a fashion, regular fashion to demolish the house? Either you demolish all the houses in which there is no permission, then give an opportunity. No opportunity is given. How you will justify? As per the instructions, my lord, there were certain complaints that illegal activities were being done in this area by this person, the husband of the petitioner. On that, my lord, the action was taken and notices were issued. That is the fact behind that. ये इशू था, my lord, कि वहाँ illegal activities हो रही थी वहाँ पर, and that is why ये सब प्रोसीजर पर करा है। उसके लिए आईपीसी सीआरपीसी में True, my lord. प्रावधान। True, that is true, my lord. Since You my can't lord, judge, you can't become a judge to punish that person the scope of without trial. I bow down, my lord. The And scope, that demolition is not a punishment in any of the law, absolutely, my lord. except this under the property municipal corporation. Absolutely. Compensating. My lord, my last submission. Hmm. Section 306, my lord, Hmm. prohibits grant of compensation in this regard. Hmm. Even in case of illegal demolition. साइटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से इलीगल डेमोलिशन है तो देना पड़ेगा। Hmm. That gives you right to demolish any house. But for that, it would be compensation to whom? हाँ To the petitioner हाँ who does not exist in the records. अच्छा. If your records are not updated or no information is given, that doesn't mean this sale deed is void. Madam, at the cost of repetition, Hmm. my humble submission again is, Madam, how our records can be updated is there are only two ways. इन्होंने बिल्डिंग परमिशन लेके इलीगल कंस्ट्रक्शन खुद ने करा। Then I direct you to submit a list of all the houses of your municipal corporation in which they are existing and there is no information to you. मतलब This can't be a ground, mister. मतलब म्युनिसिपल प्रॉपर्टी के अंदर अगर इन्होंने करा है तो इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी एज पर द एक्ट कि हमने परचेस करा, हमारा नाम म्यूटेट करा जाए। चलिए, आप अगर आपका आदमी वाकई मौके पे जाता ना तो पता लग जाता कि यही वहां रह रहे हैं और इनके पास रजिस्टर सेल डीड दिखा देते आपको, ये घर पे बैठ के बनाए गए हैं आपने।